अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। और जैसे कि आप सबसे कमिटमेंट की थी, काफ़ी टाइम हो गया था, एक कमिटमेंट थी आप सबके साथ कि हम माशाल्लाह से एक पब्लिक रिस्क मैनेजमेंट सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे आप सबके साथ। उसमें मैं अपनी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप सबको ये एहसास दिलाऊं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैट में चेक कर लेता हूँ, चैट में सब चीज़ें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले ही पूछ लिया था आवाज़ और स्क्रीन के हवाले से। एंड वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, एज अ कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें जो है ये मैं समझता हूँ बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग है इस सेंस में कि लाइक अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप जो है हमेशा लॉस करते रहेंगे, आप लॉसेस में रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लॉसेस में रहेंगे। आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो है अपने लॉस से अपने प्रॉफिट को हमेशा ज़्यादा तरजीह देते हो। आपका प्रॉफिट आपके लॉस से हमेशा से डबल होता है या उससे ट्रिपल होता है, तो उसकी तरफ आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट जानने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग की टाइप्स कौन सी हैं, राइट? अब ये चीज़ किसी ने भी नहीं कवर की होगी। आई थिंक आप शायद जो हमारे प्लेटफॉर्म में न्यू हैं उनको ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा हो कि सर आप रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेडिंग की टाइप्स कवर कर रहे हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको सिखाएंगे ना कि ट्रेडिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आपने अपने टाइम को, अपने वक्त को आपने किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग एंड होल्डिंग टाइप्स। अब ट्रेडिंग एंड होल्डिंग टाइप्स में सबसे पहली चीज़ क्या है? ट्रेडिंग एंड होल्डिंग टाइप्स में सबसे पहली चीज़ है स्कैल्पिंग, यानी कि वो ट्रेड जो कि आप बहुत कम टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करते हो। ठीक है, उस पर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते हो और यू ओपन अ ट्रेड। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। स्कैल्पिंग का मतलब है कि यू ओपन अ ट्रेड, ठीक है, एंड यू, ठीक है, यू ओपन अ ट्रेड एंड यू क्लोज दैट ट्रेड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप टेक प्रॉफिट करते हो और निकल आते हो। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक ऑफ स्कैल्पिंग समझनी है तो स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि ओपनिंग अ ट्रेड एंड क्लोजिंग दैट ट्रेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल इज दैट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इंट्राडे ट्रेड, उसकी तरफ चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग की टाइप्स क्या क्या हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंट्राडे। इंट्राडे कैसे वर्क करती है? अब मैंने स्कैल्पिंग में एक चीज़ स्किप की है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 1, 3, 5 एंड 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैंडल्स, टाइम फ्रेम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, शोर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दैट, बेयर दैट विद मी, हम पाकिस्तान में रहते हैं। स्कैल्पिंग जो है 1, 3, 5 एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स पर जो है ये आप सबके सामने है कि ये की जाती है। इसके लिए यूज़ करने करने वाला टाइम फ्रेम ही है। ठीक है, अब ये जो 0.5 रिस्क लिखा हुआ है इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, पहले आप नेक्स्ट पॉइंट को समझो। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्राडे। इंट्राडे को किस तरह से कवर करना है? इंट्राडे को इस तरह से कवर करना है, इंट्राडे का मतलब होता है कि आप उसके लिए मिनिमम टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हो वो 5 मिनट का यूज़ करते हो, 15 मिनट का यूज़ करते हो, 30 मिनट का यूज़ करते हो और 45 मिनट का यूज़ करते हो। तो अच्छा, ये जो ट्रेड होती है ये कैसे होती है? अब जैसे मैंने स्कैल्पिंग में बोला कि बहुत कम टाइम फ्रेम की ट्रेड होती है, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा चलेगी, टेक प्रॉफिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट्स हिट होंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से जो इंट्राडे है ना, इंट्राडे चलती है मिनिमम मिनिमम 12 घंटे तक, मैक्सिमम 24 घंटे तक। मतलब 24 घंटे में इंट्राडे ट्रेड में आपको क्लियर हो जाता है आइदर यू आर गोना गेट स्टॉप लॉस या फिर आपका जो है टीपी हिट होने वाला है। वी नेवर नो दैट, लेकिन आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इंट्राडे में ये होता है, 24 घंटे की ट्रेड होती है। ठीक है,
आगे है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि वो ट्रेडिंग जो कि आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करते हो, इवन आप 1 डे के टाइम फ्रेम तक भी यूज करते हो। अब ये ट्रेड्स कितनी चलती है? मैंने इंट्राडे के बारे में बता दिया ना आपको कि ये जो है चलती है 24 घंटे मैक्सिमम। स्विंग में पता है क्या होता है? वो आपके टाइम फ्रेम पे मैटर करती है वो चीज़। अब 1 आवर से लेके 4 आवर तक की जो टाइम फ्रेम्स की ट्रेड्स है ना, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 1 वीक से 1 वीक तक भी बात जा सकती है। ठीक है, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 1 वीक तक भी बात जा सकती है। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा ये हो गई स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड की एक और टाइप है, वो शुरू होती है 4 आवर से। मतलब पहली टाइप थी 1 आवर से लेके 4 आवर के टाइम फ्रेम यूज़ करने जो आपने होते हैं। ठीक है, और उसमें आप ट्रेड करते हो। दूसरी टाइप है 4 आवर से लेके 1 डे टाइम फ्रेम तक। अब चूंकि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे हमारे पास 6 आवर का टाइम फ्रेम भी होता है, 8 आवर्स का होता है, 12 आवर्स का भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब 4 आवर से लेके 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड आप ओपन करोगे ना, वो पता है कितनी चलती है? अब ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ठीक है, ये मैं कोई रैंडम बात नहीं कर रहा। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। तो ये जो ट्रेड होती है स्विंग की, 4 आवर से लेके 1 डे के टाइम फ्रेम पर तक जो आप ट्रेड लेते हो, वो ट्रेड चलती है कम से कम 4 आवर से जो शुरू होती है वो 1 वीक से लेके 2 मंथ्स तक जा सकती है, क्योंकि वो इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम इन्वॉल्व हो गया ना। एक एक ट्रेड में 60 कैंडल्स अगर लेट से 1 डे की बन जाए तो 60 दिन हो गए, मतलब 2 महीने, राइट? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये वो 3 ट्रेड्स थी जो कि काउंट होती हैं उन ट्रेड्स के लिए जिसमें हम स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। मतलब इट्स कंपल्सरी, इट्स वेरी नेसेसरी थिंग टू यूज़ अ स्टॉप लॉस ऑन दीज ट्रेड्स। अब ये हो गई पहली 3 ट्रेड्स। अब मैं आप सबको जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ना, वो क्या है? वो ये है कि ये बताने का मकसद क्या है, ट्रेडिंग टाइप्स को एक्सप्लेन करने का जो है वो मकसद क्या है? ट्रेडिंग टाइप्स को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने स्कूल कॉलेज की रूटीन को देखते हुए, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए ट्रेडिंग टाइम सिलेक्ट करो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अपना ट्रेडिंग टाइम सिलेक्ट करो। आई डोंट नो, फिर से थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन आई होप अब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। मैं लाउड करता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब आपको समझ आ गई कि मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्यों किया? चले मैं आपको बच्चों की तरह थोड़ा और समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, स्कैल्पिंग। वो स्कैल्पिंग बिल्कुल फारिग वेले इंसान के लिए है, जिसके पास टाइम और स्क्रीन के सामने बैठ सकता है वो। ठीक है, इंट्राडे उस इंसान के लिए कि चलो स्कूल यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन उसके पास शाम के वक्त न्यूयॉर्क सेशन में जो है टाइम होता है। लेट से उसके पास 2 घंटे का टाइम होता है, तो वो इंट्राडे ट्रेड भी कर सकता है, प्लान एंड एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, स्कैल्पिंग भी कर सकता है, लेकिन लर्निंग के वक्त स्कैल्पिंग अगर आपने सीखनी, लर्निंग के वक्त आपका टाइम कंजप्शन होगी। स्विंग ट्रेडिंग उस बंदे के लिए जो कि जॉब करता है या कोई कारोबार करता है और वो बिजी रहता है, लेकिन वो स्पॉट में पैसा कमाना चाहता है। तो उस बंदे के लिए स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा सूटेबल रहती है, जॉब पर्सन के लिए। कि लाइक वो क्या करता है, वो हफ्ते में 1-2 दिन बैठता है, एनालिसिस करता है, ट्रेड्स फाइंड करता है, लिमिट ऑर्डर लगाता है, स्टॉप लॉस लगाता है और टारगेट्स लगाता है, बस भूल जाता है, बाइनेंस बंद कर देता है। फिर उसको अगले हफ्ते जाके चेक करता है, 2 हफ्ते बाद जाके चेक करता है। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे बंदे के लिए। लास्ट जो ऑप्शन है वो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं और मैं उनको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 3 से 4 महीने या 6 महीने के लिए। तो उनके लिए ट्रेड की जो टाइप आती है वो है पोजिशनल। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूँ कि अभी तक मैं पर्सनली भी पोजिशनल ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉसेस यूज़ नहीं करता था। मेरी सजेशन ये है, अब चूंकि एंड ऑफ द साइकिल भी है क्रिप्टो की, तो मेरी आप सबके लिए सजेशन ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आप लोग जो है, आप लोग पोजिशनल ट्रेड, इवन अगर आप स्पॉट में भी कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स जो हैं वो आप उस पर भी स्टॉप लॉस यूज़ करो। उससे क्या होगा कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मार्केट क्रैश आता है जैसे रिसेंटली आया था, तो आप जो है गलत डिसीजन से बच जाओ। गलत जो है मामलात आपको, मतलब अ, कोई इशू ना हो। बेसिकली मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप गलत डिसीजंस ना लें, गलत ट्रेड्स में ना फंस जाएं।
ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने इसको मेंशन किया कि इस पे भी आप, अच्छा पोजिशनल ट्रेड की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, गौर से देखिएगा एंड सुनिएगा, ठीक है मेरी बात को। यू ओपन ए ट्रेड, यू यूज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, मतलब आप 3 से 5% आपके कैपिटल का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपका $1000 का कैपिटल है, ठीक है, तो आप यूज करते हो $30 से $50 इन्वेस्ट करते हो आप, ठीक है। उससे आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ योर कैप, कैप का मतलब कैपिटल, यू इन्वेस्ट एंड होल्ड फॉर 3 to 4 months, 6 महीने तक भी आप जा सकते हो। तो पोजिशनल ट्रेड सोच समझ के ओपन करना, सोच समझ के जो है पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं आप सबको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ कि होल्डिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड होल्डिंग टाइप लिखी हैं, तो लोगों को ना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म की समझ नहीं आती, तो आज वो भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पानी पी लूँ। साथ ही मैं आप सबको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं चैनल पे उनके लिए दिखा देता हूँ। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में आते हैं ना, तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें ये आज का जो लेक्चर है ये भी वहीं अपलोड होगा, ठीक है। मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ये है माशाल्लाह से, इसका नाम भी मैं चेंज करूँगा प्लेलिस्ट का, आज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। इस ही प्लेलिस्ट में ये अपलोड होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा इंशाल्लाह। इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और इसी प्लेलिस्ट में माइंडसेट का सेशन मौजूद है, इसी प्लेलिस्ट में हु इज़ मार्केट मेकर एंड मार्केट साइकोलॉजी का सेशन मौजूद है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये देखें, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आज का सेशन आप सबके लिए ज़रूरी है ना, इसी तरह से ये वाले 2 सेशंस भी आप सबके लिए ज़रूरी है। ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई ही इसलिए थी ताकि लोगों को लॉसेस से बचा सकें, लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर सकें मार्केट मेकर की मैनिपुलेशन से, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें स्कैमर से, जो मार्केट में स्कैमर्स घूम रहे हैं, आपको जो है आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गई हमारी ट्रेडिंग टाइप्स। अब चलते हैं होल्डिंग टाइप्स की तरफ। होल्डिंग टाइप्स जो है या होल्डिंग पीरियड जो है वो कौन कौन से होते हैं, मैं आप सबको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इंशाल्लाह, और बहुत ही डिटेल में आप सबको मैं बताऊँगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइप है होल्डिंग पीरियड्स। अब होल्डिंग पीरियड्स में क्या क्या है, होल्डिंग पीरियड्स का मतलब क्या है, पहले मैं ये एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एवरीवन कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। होल्डिंग पीरियड्स का मतलब होता है कि आप जो स्पॉट की इन्वेस्टमेंट्स करते हो ना, तो उसकी टाइप क्या क्या है, आपको अपनी टाइप आइडेंटिफाई कैसे करनी है। और ये भी माशाल्लाह से जो ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लाइक ये भी एक चीज़ है जो कि लोगों को लाइक लिटरली पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, तो मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म जो टाइप होती है ना, शॉर्ट टर्म हमारे लोग पता है किसको कहते हैं, शॉर्ट टर्म हमारे लोग इसको कहते हैं कि भाई मैंने ट्रेड लिए और मैं 2-3 दिन में क्लोज कर दूंगा, उसको शॉर्ट टर्म कह रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म वो नहीं होता, ठीक है। ओके, अगर आप मिनट्स में बात करो या आवर्स में बात करो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मंथ्स में बात करते हो तो शॉर्ट टर्म होता है 3 to 6 मंथ। मतलब कोई कहता है कि यार मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड मार्केट माशाल्लाह से ऊपर चली गई थी, मैं गोल्ड सेल करती है, अब वो पैसे मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए जो है शॉर्ट टर्म, लेट से वो कहते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में टेक प्रॉफिट करके निकल आऊँ, तो वो बिटकॉइन इथीरियम में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी नहीं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा भाई, अभी मार्केट काफ़ी पंप कर चुकी है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे ही लीजिएगा इसको, किसी फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लीजिएगा। तो ये हो गई पहली टाइप। सेकंड टाइप होती है मिड टर्म। मिड टर्म में क्या होता है, 6 to 9 मंथ्स, इवन ईयर की आपकी होल्डिंग होती है, जो कि मतलब आप कहते हो कि यार 1 साल के लिए मेरे पास टाइम है, ठीक है, मैं इस चीज़ को होल्ड कर सकता हूँ, किसी भी एसेट को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उस पैसे को उठाते हो, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर देते हो उसको मार्केट में। ये एक मिनट, आई होप मेरी आवाज़ वापस से लाउड होगी होगी, ठीक होगी होगी। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, और उससे जो भी बनता है खुशी खुशी उससे टेक प्रॉफिट कर लेते हो, लालच में नहीं आते। तो इसको कहते हैं मिड टर्म। माशाल्लाह से मिड टर्म भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। एक मिनट में चेक कर लूँ स्क्रीन सही से वर्क कर रही है, माउस, हाँ ठीक है माशाल्लाह परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं। लास्ट है लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे गेम चेंज होती है कि लोग लॉन्ग टर्म पता है किसको कह रहे होते हैं,
हाँ, 1-2 वीक की होल्डिंग है बस, ये लॉन्ग टर्म है। इसको लॉन्ग टर्म नहीं कहते भाई। लॉन्ग टर्म कहते हैं उस होल्डिंग को कि जो क्रिप्टो में 3 से 5 साल की जाती है। जैसे कि माशाल्लाह से हमने 2022 में जो बिटकॉइन का डंप कैच करवाया था ना, 15,700 वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लाइक वो जो डंप था वो आप लोग भी कैच कर सकते थे, और उसके लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए था, 3 से 5 साल। अब 600% प्लस माशाल्लाह से बिटकॉइन 3 साल बाद जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। तो हम लोग जिन्होंने होल्डिंग की हुई थी, जिन जिन ने मेरे साथ लेट से उस लाइव स्ट्रीम के जरिए बाइंग की हुई थी, जो कि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मौजूद है एज अ प्रूफ, तो वो लोग जो है वो अभी 600% प्रॉफिट में हैं बिटकॉइन पे। तो वो डिज़र्व करते हैं। क्यों? अल्लाह के बंदे, उसने 3 साल इंतज़ार किया है। वो बंदा डिज़र्व करता है कि वो जो है इतना पैसा कमाए। ठीक है ब्रदर, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब ये होगी क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म। गोल्ड और जो स्टॉक मार्केट होती है ना, गोल्ड एंड स्टॉक्स के लिए जो है, मैं एक टर्म ऐड करूँगा यहाँ पे, मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर गोल्ड एंड, अब चूंकि हम गोल्ड एंड स्टॉक्स वगैरह की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको भी हम कवर करें। फॉर गोल्ड एंड स्टॉक्स द लॉन्ग टर्म इज 5 to 10 years। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो बंदा चाहे वो फिजिकल गोल्ड बाय करे, किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी मतलब किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कहीं भी बाय करना चाहे, याद रखना है अगर वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है बाय करके होल्ड करने के लिए, तो 5 से 10 साल का अरसा उसके जहन में होना चाहिए भाई। ठीक है, और अगर वो स्टॉक्स को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहा है, तो उसके उसके जहन में 5 से 10 साल का अरसा होना चाहिए। 3 to 5 years फॉर क्रिप्टो इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो की जो 4 ईयर साइकिल होती है वो वर्क ऐसे करती है, एहतियातन हम 1 साल एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, और स्टॉक्स देखें, वॉरेन बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गए, जितने भी अमीर लोग हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं दुनिया में, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो जो है वो आज बाय करेंगे और बस कल अमीर बन जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। प्लीज़ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी वाला सेशन देखिएगा, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो जो है 5 साल, सॉरी, 5-10 दिन होल्ड करेंगे और वो उनका पैसा डबल हो जाएगा, 25 दिन में उनका पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, उन्होंने 10, 15, 20, 50 साल का प्लान बनाया और तब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब आप कहोगे सर लाइफ कब इंजॉय करेंगे? टेंशन ना लें, आपके पास क्रिप्टो है, क्रिप्टो आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जो कि बाकी मार्केट्स ने पहले नहीं दी। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक मैं आगे चलता हूँ। ब्रो ऑल्सो टेल अस व्हाट इफ होल्डिंग फॉर इवन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, व्हाट इफ गॉट delisted नॉट, ब्रदर नॉट टॉकिंग अबाउट BTC। ठीक है, आपके लिए मेरा आंसर ब्रदर सिंपल है कि बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी कॉइन, यू शुड, यू मस्ट हैव सम गुड सॉलिड रिसर्च। ठीक है, और एक चीज़ और कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टॉप 50 से ऊपर जाए ही नहीं, और बहुत ज़्यादा ऊपर अगर जाना है तो टॉप 100 रैंकिंग कॉइन्स में जाएं, उससे आगे बिल्कुल ना जाएं। उससे क्या आपको फ़ायदा होगा? उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जो है आप गलत प्रोजेक्ट्स में नहीं पढ़ते, एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट में नहीं पढ़ते। जितना आप रैंकिंग में अच्छे आते जाओगे ना, बाय मार्केट कैप जो कॉइन अच्छे हैं रैंकिंग में, तो उतना ही आपका रिस्क कम होता जाता है। जितना आप रैंकिंग में आगे जाते जाते हो, उतना ही आपका रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। तो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो मतलब यही साइंस है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और इंशाल्लाह से यू विल गेट बेटर विद टाइम। तो ये है। बाकी अगर आप कहते हो कि लाइक सिक्योर कैसे रखना है, तो यू शुड कीप एन आई ऑन एक्सचेंज। यस, यू कैन। तो आप एक्सचेंज के नोटिफिकेशन पे आप जो है फोकस करो। तो इनशाला मेरे ख्याल से आपको जो है बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ के। मतलब एक्सचेंज आपको पहले ही वार्न कर दिया करेगा, तो आप डीलिस्ट होने से पहले ही विड्रॉ ले लो। ऐसे एक्सचेंज में चले जाओ जहाँ से डीलिस्ट नहीं हो रहा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन है। बाकी रिस्क तो है, ये हमारी मार्केट में रिस्क तो है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। यहाँ तक हमने कवर किया ट्रेडिंग एंड होल्डिंग टाइप्स को। अब हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। बिफोर वी गो टू रिस्क मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। ठीक है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर वी हैव अ वेबसाइट कॉल्ड tradershub.info की डोमेन के साथ।
तो मैं ज़रा स्क्रीन शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। पहले आप सबको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या आप सबके लिए रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से फैसिलिटी मौजूद है। अब चूंकि ये कैलकुलेटर मैंने खुद बनाया है तो माशाल्लाह से आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आ जाते हैं tradershub.info पे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है माशाल्लाह से। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेबसाइट की गाइड वीडियो तो बनाने आया नहीं हूँ, तो हम टू द पॉइंट चलते हैं। कैलकुलेटर के नाम से यहाँ पे एक आपको सेक्शन मिलेगा, एक पेज मिलेगा। इसमें माशाल्लाह से हमने प्रोवाइड किया हुआ है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अभी लोड नहीं हो रहा, मैं इसको अभी खैर है, चलें वेट कर लेते हैं इसका, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये पेज मैंने खुद जेमिनाई से बनवाया था माशाल्लाह से। तो पोजीशन साइज कैलकुलेटर बाय ट्रेडर्स हब, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि सबसे पहले तो आप रिस्क कितना करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन करो, और दूसरा आप अकाउंट बैलेंस लिखो यहाँ पे। फिर आप आते हो क्रिप्टो स्पॉट का अलग से है, ठीक है, और यहाँ पे आप पेयर्स वगैरह रख सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो स्पॉट के लिए अलग से है, क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिए अलग से है। एंड नीचे जब आप आते हो माशाल्लाह से, यहाँ पे आपके पास GBP USD, यूरो USD, GBP USD JPY, AUD USD, USD कैड, जितने ज़रूरी पेयर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं ना, XAU USD, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल जो है, नैस्डैक है, NAS 100, तो जितने भी इस तरह के पेयर्स हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उनकी बाय डायरेक्शन या सेल डायरेक्शन सिलेक्ट करो, एंट्री प्राइस सिलेक्ट करो, स्टॉप लॉस लिखो, लॉट्स यहाँ पे बताओ, तो आपको जो है एक रिस्क मैनेजमेंट निकाल के दे रहा है आपको प्रॉफिट लॉस के लिए। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, हमारे फ्री कोर्सेज जो यूट्यूब पे मौजूद है ना, जिनको सीक्वेंस समझ नहीं आता कि लाइक हम आपने हमारे कोर्सेज को देखना किस तरह से है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट दिखा देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ये फ्री कोर्सेज है मेरे। मार्केट साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट इसी पे मिल जाएंगी आप सबको। क्रिप्टो बेसिक्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेडिंग गाइड्स, टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू यूज फिबोनाची, हार्मोनिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है। सो डू विजिट एंड एंजॉय। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है हमारी वेबसाइट का फ़ायदा उठाएं, ये आप सबके लिए बिल्ड किए हम लाइक आप सब नोटिस करेंगे इंशाल्लाह, इसमें 80% डाटा आप सबके बेनिफिट के लिए है। हमने कम्युनिटी के लिए इस तरह से कि हमारा ऑनलाइन ऑफिस है, एक तरह से हमारी इसमें इंट्रोडक्शन है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, चलें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आती है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ओके जी, पोजीशन साइज हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? पोजीशन साइजिंग हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि अब मिनिमम अकाउंट रिक्वायरमेंट मैंने कितनी दी है, आप सब माइंडसेट का सेशन देखोगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। मिनिमम अकाउंट रिक्वायरमेंट जो है वो $1000 की, मैं कहता हूँ कि कम से कम आपका $1000 का अकाउंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ डिसेंट पोर्टफोलियो टू ग्रो। अब मैं स्पॉट, अच्छा मैं पहले स्पॉट के रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर उसकी एग्जांपल दूंगा, फिर हम फ्यूचर्स एंड फॉरेक्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है जी, फोकस करिएगा। स्पॉट के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो है you will use 150 to $200 per trade, so you can have at least 5 chances, 5 चांसेस आपके होंगे कम से कम आपके पास कि लाइक आप मतलब एक ही बार में सारा पोर्टफोलियो नहीं लगाना। रिस्क मैनेजमेंट को मैं क्यों ट्रेडिंग का बैकबोन कहता हूँ, इसीलिए अगर आप $1000 लगाओगे और वो 10% नीचे आता है, और से सुनिएगा मेरी बात को, वो 10% नीचे आता है, आप पता है कितने लॉस में जाओगे? आप $100 के लॉस में जाओगे। दूसरी तरफ पे अगर आप सॉरी 20% लगाते हो अपने पूरे कैपिटल का, जो कि है $200, तो वो अगर 10% नीचे आती है प्राइस किसी भी एसेट में, BTC, Ethereum, वट एवर द ऑल्ट कॉइन इज, चाहे अच्छा ये स्टॉक मार्केट के लिए सेम रिस्क मैनेजमेंट है, यही सेम रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, आपने बाय किया हुआ है, उसमें आपको लॉस पता है कितना होगा? 10% मूव पे $20। दूसरी साइड पे कितना हो रहा था? $100। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस के बगैर कभी ट्रेड नहीं करना प्लीज़। ठीक है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। अब जस्ट बिकॉज यू हैव 5 चांसेस, तो क्या आप 5 ट्रेड एक टाइम पे ओपन करोगे? आपके जहन में ये चल रहा है इतना आसान है? नहीं ना, 5 ट्रेड्स एक टाइम पे आप ओपन नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड टू। तो अब मैं जो नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा, इंशाल्लाह से दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इन स्टार्ट यू विल टेक वन ट्रेड, ओनली वन ट्रेड एट अ टाइम। एक टाइम पे आपकी एक ही ट्रेड
एक्टिव होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, यू विल गेट बेटर विद टाइम। इससे जो है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर, आई वुड से, इसको और आसान करते हैं, चलें ठीक है, इसको मैं और आसान करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है 1000 में से $200 यूज़ कर रहे हो पर ट्रेड, एंड मैंने जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि वन ट्रेड एट अ टाइम। तो उसमें फ़ायदा आपको क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे बात ये नहीं कि पैसा बचाना या फिर इमोशन कंट्रोल करना। यहाँ पे बात ये कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आप अपने ऊपर कंट्रोल जो है, आप मतलब आप कंट्रोल इंक्रीज कर रहे हो ओवर योर मनी, कि लाइक आपने मनी पैसे को मैनेज करना है, अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब आपके पास $800 साइड पे पड़े होंगे ना, एक आसान सी एग्जांपल है, और से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, ओके जी। तो फॉर एग्जांपल आपने $200 पर ट्रेड यूज़ कर लिए स्पॉट में, चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक हो। ठीक है, तो आपके पास जब $800 साइड पे पड़े होंगे ना, तो आप जो है लाइक उस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और यही मेरा मकसद है कि आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग ही ऐसी होगी कि आप $200 लगाते हो ट्रेड में, $800 साइड पे पड़ा हुआ है, यू डोंट टच इट। ठीक है, यू डोंट टच इट। आप खुद को इमोशनली कंट्रोल करोगे कि मैं इस पैसे को टच नहीं करूंगा। कब तक? जब तक मैं एक ट्रेड को इमोशनली मैनेज करना ना सीख जाऊं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक ट्रेड को इमोशनली मैनेज करने से मेरी मुराद ये है कि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप एक ट्रेड का लॉस बर्दाश्त करना तो सीख जाओ। आप एक टाइम पे 5 ट्रेड खोल के बैठ जाते हो, और जब उसके सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं। दैट इज़ रॉन्ग, राइट? एंड यस, दैट इज़ रॉन्ग। तो गलत बात है ना, तो इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है मिनिमम आरआर। पोजीशन साइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम आरआर आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम आरआर मैं समझता हूँ कि 1:3 होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, किसी ने माइंड नहीं करना। इवन अगर मेरा कोई सीनियर भी देख रहा है, मैं यही कहूँगा पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे पता है देखते हैं सब छुप छुप के, ये ना समझे कि हमारे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं है तो कोई देखता नहीं है। देखते सब हैं, कॉपी भी करते हैं, लेकिन बताते नहीं है किसी को, क्रेडिट किसी को नहीं देते, और मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट इनका। खैर, मूविंग ऑन। तो 1:3 आरआर क्यों ज़रूरी है? लोग आपको 1:2 का जो है चूरन दे रहे होते हैं कि 1:2 ट्रेड रखें। ठीक है, 1:2 ट्रेड रखें, मतलब आपका प्रॉफिट जो है, वो क्या कह रहे होते हैं आपको, कि आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस से डबल होना चाहिए। वो इस तरह से आपको कहते हैं। आपको पता है ये बात पूरी तरह सच सच नहीं है। कैसे? आई गिव यू द लॉजिक अबाउट दिस इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1:2 की जब आप ट्रेड लेते हो ना, 1:2 की जब आप ट्रेड करते हो, तो उसमें आपका नुकसान पता है क्या होता है? जब आप यहाँ पे 50% टेक प्रॉफिट कर लोगे ना, तो आपको एंड रिजल्ट पता है क्या बचेगा? लेट से आपका जो प्रॉफिट है वो $20 है और आपका लॉस $10 है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट पता है कितना बचता है? 14, $15, $13। तो आपका प्रॉफिट आपके लॉस से डबल तो नहीं हुआ भाई? गेट इट नाउ? ये मेरा पॉइंट है, और ये मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। आज मैं उसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा आप सबको। मैंने क्यों पिछला रिस्क मैनेजमेंट का सेशन डिलीट कर दिया था हमारी मार्केट साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट से? उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड किया जाए, आप लोगों से लेटेस्ट डाटा शेयर किया जाए, एंड दैट इज़ द मेन गोल। ठीक, आई डोंट नो मैन, ये बार बार पता नहीं वॉल्यूम स्लो हो जाता है, आई होप फिर से लाउड हो गया होगा। खैर, मूविंग ऑन। तो हमारा ये जो टॉपिक है ना, इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है और प्लीज़ इस पे फोकस करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं वो ये है कि आरआर किस तरह से वर्क करता है। अब ये है लॉन्ग टूल। ठीक है, बेसिक एक लॉन्ग टूल है, मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ। आ जाते हैं, इसको 1:3 रखूँगा। होता पता है क्या है? जब आप लॉन्ग टूल के मिड पे 50% एक प्रॉफिट करते हो ना, तो आपने 1.5 आर बुक कर लिया। ठीक है, 50% पोजीशन क्लोज होगी। यहाँ तक जब आप पहुँचे ना, तो फॉर एग्जांपल आपकी पर ट्रेड का प्रॉफिट आपका $30 बनता है टेक्निकली।
लेकिन जब आप पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करते हो ना, तो आपका डॉलर आपका पता है क्या बनता है, 18, 19, 20 या फिर $22, समथिंग लाइक दैट। मतलब एवरेज जो है वो 1:2 बचता है। तो इस तरह से दिस इज द वे यू कैन स्टे प्रॉफिटेबल। यू वांट मी टू प्रूव दैट? You want the example, right? I'll give you that. No नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे दूंगा? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज पे अब मैं आपको 10 ट्रेड्स के ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि लाइक किस तरह से आप जो है एवरेज प्रॉफिटेबल रह सकते हैं स्पॉट में बाय फॉलोइंग दिस 1% लॉस रूल, एंड आई विल शो यू द पावर ऑफ 1%। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। लेट सपोज यू टुक 10 ट्रेड इन अ मंथ। एक मंथ में लेट सपोज आपने 10 ट्रेड ली, ठीक है। यू विन 5, यू लूज 5। आपकी देखें 50-50 एक्यूरेसी तो आम आदमी की भी हो जाती है। ऑनेस्टली बताऊं, तुक्का लगाने वाले बंदे की भी ना 50-50 एक्यूरेसी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70 से अबव ही रहती है। 65 तक मिनिमम हमारी एक्यूरेसी रही है माशाल्लाह से। स्टिल आई एम ओके विद दैट। 67, 68, 65 इससे ऊपर तो खैर मूविंग ऑन। तो आरआर अच्छा रहने की वजह से हमेशा हम प्रॉफिटेबल रहते हैं माशाल्लाह से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर। यहाँ पे 100 ट्रेड चैलेंज में मैंने आज ही एक ट्रेड शेयर की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, देखें इसको, ये जो ट्रेड है ये 1:3 है। ये इससे पिछले वाली ट्रेड थी 1:4 थी। उससे नीचे वाली ट्रेड थी 1:5 या 1:5.5 समथिंग लाइक दैट, 6 होगी शायद। तो हमें हमेशा हमारी मिनिमम ट्रेड जो होती है ना, चाहे वो बिटकॉइन में हो, चाहे वो इथीरियम में हो, जैसे कि इंट्राडे ट्रेड्स का जो है चैनल है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो उनको नज़र आ रहा होगा। खैर चलें, छोड़ें इस चीज़ को, छोड़ें, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैं दोबारा दोबारा स्क्रीन शिफ्ट नहीं करना चाहता। वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में दिखा दूंगा इंटायर स्क्रीन शेयर करके। तो ये मेरा जो मकसद है ना बात करने का, समझाने का, वो ये है कि आप रिकॉर्डेड में देख लेना, क्योंकि यू ऑल हैव टू रिपीट दिस सेशन, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, नोट्स बनाएं। उन नोट्स से फिर इंशाल्लाह से आप जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आओगे। तो 5 ट्रेड 50-50 एक्यूरेसी के साथ एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड जो है वो $20 बनता है पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करने के बाद। आई विल नॉट फुल यू एवरीवन, लिसन टू मी, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा कि आप 1:2 यूज करो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। नो, 1:3 आर लॉन्ग टूल में 1:3 आर होना चाहिए हमेशा, ताकि आपकी एवरेज जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1:2 निकले, जो कि $10 का लॉस है, $20 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब 10 ट्रेड में हम एग्जाम्पल देते हैं। 5 ट्रेड विनिंग गई थी, राइट। और से देखिएगा, 5 ट्रेड विनिंग गई थी तो आपका प्रॉफिट बनता है $100। 5 ट्रेड लॉस में गई थी तो आपका लॉस बनता है $50। 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। मतलब कि अगर आपने $1000 के कैपिटल पे पूरे महीने में 10 ट्रेड सिर्फ ली हैं, उन 10 में से 5 खराब होगी, 5 ठीक चलेगी। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस यूज किया है, तो 5% आपके कैपिटल पे आप प्लस हो। अब इस कैपिटल को आप कंसिडर करो $10,000, फिर इस कैपिटल को आप कंसिडर करो $1,00,000, फिर इस कैपिटल को आप कंसिडर करो $1,000,000, फिर 10 मिलियन। मैं क्यों मोटिवेशन के लिए बड़े बड़े नंबर्स बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लैक रॉक और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये प्रॉफिट कम ऑफर करती हैं, लेकिन इनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है। इनकी एटलीस्ट जो रिस्क रिस्क ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट कम ऑफर करते हैं वो लोग, 2-3% ऑफर करेंगे, 2% ऑफर करेंगे, या बहुत ज़्यादा ऑफर कर दे तो 10% पर ईयर ऑफर कर देंगे, या लेट से 20% ऑफर कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। लास्ट कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। प्लीज़ ब्रदर, मैं आपका क्वेश्चन लूँगा। असल में मैं जल्दी, पता है क्यों कर रहा हूँ जल्दी? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा बूट कैम्प का सेशन भी है, और मैं क्वेश्चन आपका लास्ट में लूँगा। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। ये स्पॉट की बात हो रही है, स्पॉट के रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही थी अभी तक, फ्यूचर्स की नहीं। अब फ्यूचर्स की तरफ मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आपने अपनी जो है जर्नलिंग करनी है ज़रूर। तो अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर्स की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर्स जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है।
तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है, कैपिटल साइज $1000। मिनिमम मैं इतने रिकमेंड करता हूँ, तो आप लोग भी इतना ही जहन में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन को ज़रा एडजस्ट कर लूँ। इट शुड बी विजिबल इनफ टू अंडरस्टैंड। परफेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा, गौर से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल $1000, आई प्रेफर आइसोलेटेड। वाई आइसोलेटेड? गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इफ़ यू आर अ न्यू फ्यूचर ट्रेडर, ठीक है, इफ़ यू आर अ न्यू फ्यूचर ट्रेडर और आप जो है ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स को, तो प्लीज़ मार्जिन में ट्रेड नहीं करिएगा। आप ट्रेड ओपन करोगे उसी टाइम लिक्विडेट हो जाओगे, क्योंकि नया बंदा लेवरेज भी बड़ी लेता है, उसको जो है समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है, दिस एंड दैट। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, माशाल्लाह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपने हमेशा हमेशा जो फ्यूचर में ट्रेड करना है, आइसोलेटेड यूज़ करना है। आप जब रूल्स पे पक्के हो जाओगे ना, आप जब स्ट्रांग हो जाओगे रूल्स पे तो मैं समझता हूँ कि आप जो है विद टाइम बेहतर हो जाओगे इंशाल्लाह। मतलब आपको रूल्स में भी फिर लेवरेज मिल जाती है कि आप जो है बड़ी लेवरेज या फिर मार्जिन में भी ट्रेड कर पाते हो, लेकिन शुरू में नहीं करना है, ठीक है। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल नॉट इंगेज मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो $1000 का कैपिटल है ना, उसमें आपने $50 से ज़्यादा की लेवरेज, मतलब $50 से ज़्यादा लेवरेज के लिए यूज़ नहीं करना। एज अ मार्जिन आपने $50 से ज़्यादा, ₹1 ज़्यादा जो है यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यू विल नीड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर ट्रेडिंग रूल्स, स्ट्रिक्ट अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। अगर नहीं हो, आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर यू। ठीक है, शुरू में आपको लेवरेज कम रखनी पड़ेगी, बाद में बढ़ा लेना भाई। 1 लाख देखें, एक बार आप स्ट्रांग हो जाओ, एक बार आप अच्छे हो जाओ ट्रेडिंग में, एक बार आप इस काबिल बन जाओ कि यार मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ, बड़े स्टॉप लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर ज़्यादा अमाउंट यूज़ करो ना, ठीक है। किसने रोका आपको? नो वन, राइट? या माशाल्लाह, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। फॉर BTC एंड ईथ 10x मैक्स। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ लिखी है कि बिटकॉइन और इथीरियम के लिए जो लेवरेज है ना, लेवरेज आप 10x से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न बताता हूँ, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इन फ्यूचर्स, ये मैंने एक प्रॉफिटेबल, मैंने जब सीखा था, पास्ट की बात है, मैंने ये जो रिस्क मैनेजमेंट सीखी थी, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह से, प्रॉफिटेबल हैं माशाल्लाह, क्रिप्टो इंडस्ट्री में उनको 8 साल हो गए। उनसे मैंने ये बात सीखी थी कि आप जब लेवरेज लेते हो ना, तो लेवरेज में आपको ये एज तो मिल जाता है, ये फ़ायदा तो मिल जाता है कि चलो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपके प्रॉफिट के साथ आपका लॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको कोई नहीं बताता। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब आप 10x की लेवरेज लेते हो, लेट से $50 से आपने 10x की लेवरेज ली, तो जो $10 प्रॉफिट आपको होना था, या $5, लेट से $10 प्रॉफिट होना था पर ट्रेड, वो कितना होता है? वो $100 का प्रॉफिट बन जाता है, राइट? मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना होता नहीं है। लेट से चलिए आसान कर देते हैं, जिस $50 को यूज़ करके आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो तो 10x लेवरेज लेने के साथ उसमें जो है आपको कितना प्रॉफिट होता है? $10 का। सेम गोज फॉर द स्टॉप लॉस। अरे भाई, अगर आप $50 की ट्रेड ओपन करते हो, ठीक है, और उस पर आप 100x लेवरेज ले लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो लेट से $1 का बनता था, वो $100 का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होता फ्यूचर्स में, आपका लॉस भी मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को अगर समझ गए ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लिटरली। इस बात को लिख लें, अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके प्रॉफिट के साथ आपका लॉस भी तो मल्टीप्लाई होता है। हम लोग प्रॉफिट के चक्कर में जो है, हम लोग हाई लेवरेज ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा लॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने जहन में लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ऑल्ट कॉइन्स असाइड फॉर इथीरियम, इथीरियम इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन, विच मेक्स इट
एन ऑल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन, जिसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन ही है इथेरियम भी। लेकिन नेक्स्ट, एंड फॉर ऑल्ट्स, ऑल्ट्स मतलब सोलाना, XRP, ADA, डॉट, लिंक, मैना, सैंड, डिसेंट्रलैंड का जो है मैना कॉइन, और ENJ, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है बेसिकली, ठीक है, रेडियम, SEI, उनके लिए आप 3 to 5x लेवरेज यूज़ करो मैक्स। क्यों? क्योंकि उनमें जब बिटकॉइन 1% मूव होता है, वो 4-5%, 10% मूव होते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो छोटा स्टॉप लॉस लो ना मार्केट से भाई। आपको क्या, कौन सा कीड़ा जो है काट रहा है कि आप जो है इस चक्कर में पड़े हुए हो कि बस किसी तरह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज ही एक भाई ने दिन में मुझे एक बात बताई, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करे और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं एक बात बताता हूँ आपको। हुआ यूँ कि वो मुझे बता रहे थे कि मैंने $70,000 का लॉस कर लिया अभी तक। आफ्टर ऑल दैट अभी भी वो 100x ले रहे हैं लेवरेज और मार्जिन में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या आपको वो भाई बनना है? मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो इस कंट्री से नहीं है, हमारी पड़ोसी मुल्क से हैं, और मैं उनकी एज की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने उनको गाइड किया फिर भी भाइयों की तरह। जैसे मैं आप सबको ट्रीट करता हूँ वैसे उनको भी ट्रीट किया। आई डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर एनीवन इन माय हार्ट, ठीक है। तो उनको फिर भी समझ नहीं आ रही। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा उनको समझ आ जाए, क्योंकि आई फील बैड फॉर पीपल हु आर मेकिंग लॉसेज, सेम लॉसेज अगेन एंड अगेन, और वो खुद को बेहतर नहीं कर रहा है। तो क्या आपको वो भाई बनना है? नहीं बनना ना? तो प्लीज़ शुरू में 3 to 5x लेवरेज रखें, ठीक है। आप ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग ना लो। देखें, हर वो काम गैम्बलिंग है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो कोई फिजिकल बिजनेस ही क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का फ़र्क बताऊँ। जो लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं ना, वो भी अपने माइंडसेट के हिसाब से सही कह रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने अक्सर जो है लाखों रुपए जो है वो ज़ीरो किए होते हैं। क्यों? स्टॉप लॉस ना यूज़ करके। ट्रेडिंग क्या है? जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, लेवरेज तमीज से यूज करते हो, लेवरेज का गलत फायदा नहीं उठाते, एंड स्टॉप लॉस यूज करते हो। गैम्बलिंग क्या है? जिसमें आप अन्नेवाह पैसे लगाते हो, अजीब सी लेवरेज लेते हो, हाईएस्ट लेवरेज लेते हो, मैक्सिमम लेवरेज लेते हो, और स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। उसको गैम्बलिंग कहते हैं। सिंपल इज दैट। गैम्बल हर वो चीज है। अब देखो, आप रोड के बीच में आके खड़े हो जाओ, ठीक है, और आप कहो कि मुझे कोई गाड़ी उड़ाएगी नहीं, तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या आप जो कह रहे हो वो सच है? वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने कोई रिस्क ही मैनेज नहीं किया, आपने इधर उधर देखा नहीं, रोड क्रॉस करने लग गए। गाड़ी तो उड़ाएगी आपको फिर। ये ये एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, जो रियल लाइफ से उठा के मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझें इस चीज़ को। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब एवरीवन, अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट फॉर फॉरेक्स मार्केट। अब चूंकि हमारी इंडस्ट्री में, हमारे ग्रुप में फॉरेक्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट डाटा विद यू ऑल एज वेल। ठीक है जी, फोकस करिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। लास्ट में हमारे पास 4-5 मिनट होंगे। तो फॉरेक्स की जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसकी तरफ हम आते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फॉर एफएक्स। रिस्क मैनेजमेंट फॉर एफएक्स। अब फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में जो है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा $1,000 के अकाउंट के साथ। टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि बात खत्म हो जाए, ठीक है। बस मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है, आई हैव टू रेस्ट एज वेल, क्योंकि मुझे बूट कैंप का सेशन भी करना होगा इसके बाद। वो भी बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है उसमें भी, तो फोकस करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो $1,000 का एक कैपिटल हम रख लेते हैं। अब $1,000 पे जो लॉट है ना, वो मैं रिकमेंड करता हूँ 0.02, क्योंकि फॉरेक्स में लॉस बहुत फास्ट होता है। इट इज़ फॉर गोल्ड, ठीक है। 0.02 मैं इस तरह से लिखता हूँ, मिनिमम लॉट फॉर 1K अकाउंट, ताकि आप पार्ट्स में टेक प्रॉफिट कर सकें, इसलिए मैं 0.02 लिख रहा हूँ, ठीक है। इज़ 0.02,
ठीक है, मैक्सिमम आप देख लो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 0.04 तक, 0.03, 0.05 तक भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना स्टॉप लॉस बड़ा होगा उसके साथ साथ। ये है फॉर गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा, फॉर करेंसी पेयर्स you can select the lot on your own। क्यों, बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन में करेंसी पेयर्स में क्या होता है कि आपको अक्सर लॉट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि 0.02 मिनिमम यूज़ करनी पड़ रही है, मैक्सिमम यूज़ करनी पड़ रही है, सॉरी मिनिमम यूज़ करनी पड़ रही है गोल्ड के लिए 1K के अकाउंट पे। तो आपको, लेट से आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो ना, तो आपको 0.05 तो कम से कम लेनी पड़ेगी अगर आपने प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा जो कि आपके सारे ज़िंदगी के मसले हल कर देगी इंशाल्लाह। इट इज़ नॉट अबाउट lot size in fx, it is about how much you can lose। अब समझे मेरी बात को, कि ये इस बात का नाम नहीं है फॉरेक्स में, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का नाम लॉट साइज नहीं है। फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट का नाम है कि आप लूज कितना कर सकते हो, राइट। आई होप यू गेट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इंशाल्लाह, आई होप। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो चीज़ें मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप लॉट साइज इस लॉट साइज अकाउंट के हिसाब से ना लो, आप लॉट साइज अपने लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी के हिसाब से लो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 0.02 की लेवरेज 0.02 की लॉट ले रहे हो गोल्ड में, आपका 100 पिप्स का एसएल बनता है, तो वो कितना बनेगा, मैं आपको पिप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ गोल्ड में, बाकी आप सर्च कर लेना, लेकिन चले मैं आपको गोल्ड में पिप्स बता देता हूँ। 0 पॉइंट, मैं सरसरी से बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास। 0.1 डॉलर मूव इन गोल्ड मीन्स 1 पिप। ठीक है, मतलब कि अगर $1 मूव आता है गोल्ड में, तो उसका मतलब है 10 पिप्स का मूव आया है। $10 मूव आता है गोल्ड में, उसका मतलब है 100 पिप्स मूव आया है। तो 100 पिप्स स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ कि 0.02 की लॉट पे क्या होगा, वो जो है वो आपका $20 का लॉस बनेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ। तो ये है फॉरेक्स की रिस्क मैनेजमेंट। ये फॉरेक्स की रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है कि आज देखें, टाइम टाइम की कमी है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ अभी सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, तो फॉरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, वो जो याद करने वाली लाइन है ना, प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखें, बस ये लाइन। इट इज़ नॉट अबाउट लॉट साइज इन एफएक्स, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू कैन लूज। मतलब कि अगर आपकी ट्रेड कैपेसिटी, लॉस की कैपेसिटी जो है वो है, फॉर एग्जांपल आई वुड से $5 पर डे, तो आप 0.01 से ऊपर लॉट नहीं लोगे। अगर आपकी कैपेसिटी है लेट से $10 पर डे लॉस की, आप 0.02 से ऊपर लॉट नहीं लोगे। इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। जी, आप माइक ओपन कर सकते हैं, उमेर काइंडली कंफर्म कर दें। किसी का कोई भी सवाल हो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर लूँगा, या फिर आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। काइंडली कंफर्म कर दें। इज़ एवरीथिंग क्लियर? और आज का रिस्क मैनेजमेंट का सेशन आप सबको कैसा लगा? ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, मैंने फाइनली, अल्लाह का शुक्र है, टाइम निकाल लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, निकल गया टाइम। तो कैसा लगा आप सबको, काइंडली कंफर्म कर दें। इज़ एवरीथिंग क्लियर? आप सबको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं माशाल्लाह से? ये भी कंफर्म कर दें। ठीक है जी। अच्छा, कंटेंट में जाके मैं दोबारा से जो है आप सबको वो प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, ज़रा एक नज़र, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये है हमारी प्लेलिस्ट। ठीक है जी, इस प्लेलिस्ट में जो है किधर गई
इस प्लेलिस्ट में जो है 2 और लेक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट साइकोलॉजी वाली प्ले, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ आज ही इंशाल्लाह, ठीक है। वो मैं अभी सेशन के बाद ही कर दूंगा। लेकिन इस प्लेलिस्ट में वीडियोस में जब हम आते हैं ना, तो ये माइंडसेट और हु इज़ मार्केट मेकर, मार्केट साइकोलॉजी की वीडियो है, ये भी देख लीजिएगा। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से आपका काम नहीं होगा, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, इज एवरीथिंग क्लियर? यस यस यस, एवरीथिंग क्लियर, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। जो लेट आए थे वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज रात नहीं तो कल दिन में शेयर कर दूंगा। आप परमिशन दे दें माइक, ठीक है, मैं ओपन करवा देता हूँ। बताएं जी। यस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं उमेर, फिर वाइंड अप करते हैं। मैं तो सोच रहा था मार्केट अपडेट हेलो, कर अस्सलाम लें, वालेकुम। बाद में कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हो? ठीक है। अब एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। देखना बाहर। सॉरी भाई, इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो आपका शुक्रिया भाई, आपने टाइम निकाला और हमारे लिए ये सब किया। दूसरी बात भाई, क्योंकि हम सबका ऑलमोस्ट जो अभी आए हैं क्रिप्टो में, उन सबका पहला ही आर्ट सीजन होगा या फिर क्रिप्टो का ये पूरा साइकिल पहली बार ही होगा। हम्म। तो भाई क्योंकि हमें इस चीज का नहीं पता कि लेट्स से कि हम जो आल्ट्स कॉइन में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगाया नहीं था, तो स्टक है ऑलमोस्ट बैक इन, यू कैन से दिसंबर की जो एंट्रीज है वो अभी तक अपने ब्रेक इवन तक भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें अब क्या करना चाहिए? अपना जो कैपिटल है उसको, जो मतलब बचा हुआ है, लाइक INJ 33 पे था वो बैग, अब वो 10 पर या 10 से भी नीचे आ गया सिंगल फिगर में। जी सेम जी। और डी, इसी तरह के कॉइन्स जो अब कैपिटल बच चुका है उसमें से, उसको हम क्या करें? उसको उठा के मूव करके किसी और कॉइन में डालें, ये ठीक रहेगा, या उसको होल्ड ही रखें? अच्छा ब्रदर, रिसेंटली जब डंप आया था ना, उसमें अपॉर्चुनिटी थी कि जितनी भी आपकी होल्डिंग्स थी उसमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते, मतलब DCA कर लेते, डॉलर कॉस्ट एवरेज। लेकिन जी जी। अभी आपके पास USDT जो बचे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप USDT को वैसे ही होल्ड रखो जैसे आप होल्ड रख रहे थे ठीक है। फिलहाल। और हाँ जी ठीक जी। है। अच्छा भाई, जो जिस तरह होता है लाइक बॉटम स्केचिंग का आप जिस तरह बोल रहे हैं, लाइक आपने वो 15,700 पर कैच करवाया था बॉटम, जी जी। तो इस दफा भी क्या हमें पॉसिबल है कि ऐसा बॉटम, मतलब आप पब्लिकली कॉल देंगे कि बॉटम कैच कर लिए थे, या फिर इस तरह कुछ यस होगा? इंशाल्लाह 2026 के एंड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये, या फिर 2027 के शुरू में, अगर अ, ज़िंदगी रही ठीक है। इंशाल्लाह, सब ठीक रहा तो। यस, और भाई इरादा है। अभी की क्या सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग, कि अभी क्या मतलब हम नेक्स्ट देख सकते हैं? लाइक अब आर्ट सीजन है नहीं है, जिसका हम्म चूरन हमें बेचा जा रहा था इतने सालों से कि हाँ ये आर्ट हम्म। सीजन है, ये साइकिल का टॉप है ये, तो अब टॉप होगा या हो गया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। टॉप के हवाले से ये है ब्रदर कि एक तो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का आज का सेशन कंडक्ट करने का मकसद भी यही था कि बिफोर ठीक है। साइकिल एंड सबको ये पता चल जाए कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग प्रॉफिटेबल निकलें इस मार्केट से। सेकंड चीज़ ये है कि आपने जो सवाल किया कि लाइक ये कितना टाइम मजीद है या कितना रह सकता है, मुझे जो लगता है कि अगला 1.5 महीना जो है, दैट इज़ अ होप कि मार्केट जो है उसमें परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। और मेरा तो पर्सनली ये इरादा है कि मैं इंशाल्लाह से जो भी रैली आई, जितना भी प्रॉफिट मिला, लेट से 1x प्रॉफिट भी अगर सारे ऑर्ड्स में मिल जाता है, तो मैं 50% आउट हो जाऊंगा मार्केट से, क्योंकि वी नेवर नो कि नेक्स्ट क्या होगा फिर। क्योंकि इस साइकिल में सब चीज़ें, नथिंग इज़ मेकिंग सेंस, मतलब पास्ट की तरह साइकिल नहीं रही। हमने सेम एक्सपेक्ट किया, और सेम हुआ है हमेशा 2017-18 में, फिर 2019-20 में, 21 में, और इस बार होना चाहिए था वैसी सेम साइकिल रिपीट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन देयर स्टिल अ होप कि जिस तरह से गोल्ड गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मनी रोटेशन जो है वो स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट की तरफ आएगी इंशाल्लाह, पैसा वहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक आवाज़ ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 2026 का फर्स्ट क्वार्टर भी शायद ऑल्ट सीजन में काउंट हो जाए, क्योंकि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बिटकॉइन साइकिल। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिटकॉइन कंटिन्यूसली 2023 से पंप करना शुरू किया, अभी तक माशाल्लाह पंप में है। तो ये एक अच्छी बात है, एक यूनिक चीज़ है। तो हो सकता है, इसीलिए मैं 50% क्लोज करने की बात कर रहा हूँ कि लाइक हम खुद को अ, सिक्योर भी कर लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे फिर। जी अच्छा भाई, आज आपने एक पोस्ट शेयर की थी, सॉरी मैं अगर आपका ज्यादा जी टाइम जी ले जी। रहा हूँ। बोले बोले। आपने एक पोस्ट शेयर की थी, आई थिंक कि कोई कंपनी थी, वो कहते कि $1 लाख से नीचे नहीं आएगा BTC, जिस पर नहीं आपने नहीं, वो तो, कमेंट किया था। जी जी, बोले बोले, कंप्लीट करने। ये आपने पोस्ट शेयर की थी? मैंने मुझे उस पर याद नहीं कमेंट किया है। था, जी जी, कि जी 45,000 तक कम से कमा सकता है। अच्छा, तो भाई इस तरह क्या मतलब जो आर्ट्स है फिर वो तो मिट्टी हो जाएंगे, तो उसमें से सेफ एग्जिट के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स से कि हम अगर हम्म। ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचते, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेफ एग्जिट है, चलो यहाँ तक अगर हम रिकवर कर गए हैं, यहाँ से हमें एग्जिट लेना चाहिए?
वेल उसका ये है कि मैं आपको ज़रा कुछ दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक होप आपको दिखा देता हूँ कि जो मुझे नज़र आ रही है इंशाल्लाह यू कैन मार्केट से में। भाई होप या इंडिकेटर एटलीस्ट के ये एग्जैक्ट या 80-90% एक्यूरेसी के साथ कि हाँ, जब ये हम्म यहाँ पर इंडिकेट कर दे तो हम वहां से एग्जिट लेना शुरू करते हैं। चाहे हमारा लॉस रिकवर हुआ है नहीं हुआ, 50% हुआ है, लेकिन ये होगा कि एटलीस्ट हम उस चीज से बाहर निकल आएंगे। ये देखें, ये है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। बिटकॉइन डोमिनेंस हर साल हर 4 ईयर साइकिल में डंप होती है, और ये हमेशा ठीक से है। डंप होती है। अब ये प्रीवियस साइकिल में डंप हुई थी तो ऑल्ट सीजन आया था, ये 2021 देखें, तो इस बार भी सेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डंप शुरू हो चुका है ऑलरेडी माशाल्लाह से। और ये ठीक है। मंथली पीओआई है, छोटा पीओआई नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट पीओआई है। आफ्टर ये रिजेक्शन जो है ये आ रही है आफ्टर 1600 डेज। तो ये इस मैटर करती होगी ना, डेफिनेटली। तो ये पैसा कहाँ शिफ्ट होगा? ये पैसा शिफ्ट होगा बिटकॉइन में से निकल के आहिस्ता आहिस्ता इथीरियम में और बाकी ऑल्ट्स में। तो देर इज़ अ होप दैट दिस थिंग विल हैपन। इथीरियम के लिए हमने जो है टारगेट ऐसे ही इतने हाई सेट नहीं किए हुए, मैं दिखा देता हूँ। $8,000 के करीब हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। नॉट अ फाइनेंशियल ठीक है। एडवाइस बाय द वे। तो ये देखें, ये आपके सामने है। तो हमने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। तो साइकिल डिले होते हुए नज़र आ रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि ये जी। होगा नहीं। ऑल्ट्स मट्टी नहीं होंगे, ऑल्ट्स जहाँ भी हैं यहाँ से थोड़े से नीचे होंगे बियर साइकिल में, क्योंकि भाई जिस बीटीसी तरह रिवर्स लास्ट नहीं गिरना है। लास्ट क्रैश के जी। अंदर जितना लास्ट क्रैश। ओके, आई थिंक कोई एरर आया है, लॉस्ट कनेक्शन। एक मिनट, आई डोंट नो। चलें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा किसी नेक्स्ट सेशन में ब्रदर, अगर आप सुन रहे हैं मुझे। इंशाल्लाह या अगर मुझे टाइम मिला लेट नाइट तो मैं लाइव आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट का सेशन। आफ्टर दिस आई एम थिंकिंग अबाउट के ट्रेडिंग रूल्स के हवाले से और ट्रेलिंग एसेट्स के हवाले से एक दो वीडियोस आ जाएं इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह। आई विल लुक इनटू इट, आई विल मेक टाइम एंड आई डू दैट इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। ट्रेलिंग एसेट इसलिए ताकि बुल रन में तो आप अगर रैलीज आती हैं तो आपने सिक्योर कैसे करना है।